तो हमने जो कल बात करी थी लास्ट वीडियो में, वो हमने बात करी थी फर्स्ट लेसन की मैकेनिक्स। ओके, फर्स्ट लेसन में मैकेनिक्स में हमें इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम की सबसे पहले बात करेंगे कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है। व्हाट इज़ इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम? inertial and non inertial frame। अब inertial और non inertial फ्रेम की बात करें तो inertia में क्या आता है और non inertia में क्या आता है, सबसे पहले हमें ये नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब inertia की बात आती है तो हम 11th क्लास पे चलते हैं, तो वहाँ हमें एक चीज़ बताई गई थी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज़ है, वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो यदि अगर इन रेस्ट में है, यदि वो रेस्ट में है तो उसको हम इनर्शिया, ओके, जड़त्व जिसे बोलते हैं। हिंदी में हम लोग जड़त्व बोलते हैं, इंग्लिश में इनर्शिया बोलेंगे, ठीक है। अब इनर्शिया की बात आएगी, वो रेस्ट में है, तो सीधी सीधी बात आएगी कि मोशन, लॉज ऑफ मोशन की। लॉज ऑफ मोशन किससे रिलेटेड है ये भी हमें पता होना ज़रूरी है। लॉज ऑफ मोशन किसने दिए थे भाई? किसने दिए थे? न्यूटन ने। अब न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन दिए थे, तो न्यूटन ने जब लॉज ऑफ मोशन ने दिए थे तो इसने सीधी सीधी एक बात कही थी कि मेरे सारे मोशन, सारे लॉज किस पे डिपेंडेंट हैं? फोर्स पे। अब मैंने ये कह दिया मेरे सारे लॉ फोर्स पे डिपेंड है, तो जब फोर्स पे डिपेंड हैं तो सीधी सीधी बात, अब मैं अंग्रेजी में आ जाऊँ या हिंदी में आ जाऊँ तो ये सुन लो कि ये सारा लेसन किस पे डिपेंड है? फोर्स पे। और किसकी फोर्स पे? न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन वाले फोर्स पे। ओके, अब बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम में ये बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी है, उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही। इनर्शियल फ्रेम क्या होता है? नॉट एनी अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, या वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता। अब जब वस्तु पर कोई बल कार्य नहीं करता तो हम देख लेते हैं कि F इक्वल टू 0, बट वी नाउ दैट F इक्वल टू ma, तो ma ऑल्सो 0, बट mass is not 0, then d square x upon dt square equal to 0. It means dx by dt equal to constant. अब dx by dt equal to constant है तो हमारे पास तीन कंडीशन बनती है। सॉरी, जो भी कंडीशन बनती है हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसी बनती है। फर्स्ट कंडीशन तो ये बनती है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहे अकॉर्डिंग टू टाइम। अकॉर्डिंग टू टाइम वेलोसिटी कांस्टेंट रहे। अब कांस्टेंट रहे तो कांस्टेंट का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है, और न्यूमेरिकल वैल्यू 0 भी तो हो सकती है। यानी एक कंडीशन हमारे पास क्या हो गई कि ऑब्जेक्ट क्या रहे? ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। ऑब्जेक्ट कहीं में रहेगा? हमेशा रेस्ट में रहेगा, तो भी ये कंडीशन बनती है, क्योंकि वहाँ हम देखते हैं dx बाई dt इक्वल टू 0, ये भी तो कांस्टेंट है। 0 इज ऑल्सो कांस्टेंट मान सकते हैं हम लोग। 0 इक्वल टू 1 भी मान, dx बाई dt इक्वल टू 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी, ये कांस्टेंट होगा। a हो सकता है, b हो सकता है, जो भी है वो मान सकते हैं हम, ठीक।
तो इसका मतलब या वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब वेलोसिटी कांस्टेंट में या तो ऑब्जेक्ट जो है एक नॉर्मल डिस्टेंस, एक नॉर्मल टाइम में, एक फिक्स टाइम में, एवरेज डिस्टेंस ही चल रहा है वो, ठीक है, रेगुलर उसकी कंटिन्यूटी बनी हुई है। या तो वो ऐसा हो सकता है, ये लो सर, यदि अगर x चेंज हो रहा है इफ़, तो उस t चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग x भी चेंज हो रहा है और इक्वली चेंज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, यदि अगर वो चेंज नहीं हो रहा है, ये दूसरी कंडीशन, तो x इक्वल टू टी भी हो, x इक्वल टू 0 भी हो सकता है फॉर ऑल ऑफ t। आ गई समझ में? क्लियर है? कोई ऑब्जेक्शन हो तो बता दो फटाफट से। नहीं है? आगे चले, अब इस लेसन पे चले, आगे की फॉर्मेशन करें। ठीक है, आगे की फॉर्मेशन करते हैं। अब हम आगे का देखेंगे कि आगे का है क्या। ये तो हो गया इनर्शियल फ्रेम। देखिए चलो, नोट्स यहाँ प्रोवाइड नहीं होंगे। नोट्स के लिए आपको मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना पड़ेगा। पर्सनली कांटेक्ट करने के बाद में मैं आपको, मैं भी पॉसिबल जहाँ तक हो सकता है मैं आपको नोट्स पे प्रोवाइड करवा दूँगा, बट यहाँ ऐसा नहीं हो पाएगा। यहाँ हम केवल समझ सकते हैं। ये तो हो गई बात इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम की। जो इनर्शियल नहीं होता वो नॉन इनर्शियल होता है, और जो इनर्शियल होता है वो इनर्शियल होता ही है। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। हमारे पास बात आती है फ्रेम की।